हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों आज हम चालुक्य वंश के बारे में पढ़ेंगे भाई। इन्फॉर्मेशन छोटी सी है, छोटा सा चैप्टर है, जल्दी कवर कर लेंगे। ठीक है भाई। चालुक्य वंश एक ऐसा वंश है भाई, ये भारत का एक शाही राजवंश बताया गया है। इस वंश की यानी 3 राजवंशों के रूप में इस वंश ने शासन किया है। ठीक है। जो कल्याणी के चालुक्य हैं, इनको बताया गया पश्चिम के चालुक्य, यानी इनका राजपाट कहाँ था? पश्चिम की तरफ। ठीक है, पश्चिम भारत में। जो वेंगी के चालुक्य हैं, इनका राज यानी ये राज कहाँ पर करते थे? ये पूर्वी भारत में राज करते थे। ठीक है भाई। और जो वातापी के चालुक्य हैं, ये मध्य भारत और दक्षिण भारत पर राज करते थे। ठीक है। इनमें से सबसे पहले जो राजवंश आया सत्ता में, वो आया था वातापी के चालुक्य, यानी बीजापुर के चालुक्य। ठीक है। बादामी के चालुक्य, इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है। यानी 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य तक इस राजवंश ने शासन किया था। इसके अंदर एक राष्ट्रकूट वंश हो रहा है, यानी 6ठी शताब्दी यानी 6 शताब्दियों तक, जैसे कोई मूवी नहीं होती है कि भाई उसका उत्तराधिकारी उसके उत्तराधिकारी को मार के अपनी गद्दी प्राप्त करता है, फिर उसका उत्तराधिकारी उसके उत्तराधिकारी को मार के अपनी गद्दी प्राप्त करता है। यानी दोनों राजवंशों में भिड़ी हुई है ये वंश, जैसे राष्ट्रकूट वंश और चालुक्य वंश। यानी गद्दी के लिए ये दोनों एक दूसरे से भिड़े रहते हैं, यानी 6 शताब्दियों तक। ठीक है भाई। जैसे जो वातापी के चालुक्य हैं, इनका राजपाट लगभग 7वीं शताब्दी तक रहता है, क्योंकि 634 में किसका पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध होता है हर्षवर्धन के साथ। पुलकेशिन द्वितीय की जो मृत्यु हो जाती है, तो इसकी मृत्यु के पश्चात ये वंश इसका तहस नहस होना शुरू हो जाता है। ठीक है भाई। चलो पढ़ते हैं भाई। कल्याणी के चालुक्य, यानी ये कहाँ शासन करते थे? ये पश्चिमी भारत में। ठीक है। वातापी के चालुक्य, ये कहाँ शासन करते थे? दक्षिण भारत में और मध्य भारत। ठीक है भाई। वेंगी के चालुक्य, ये कहाँ शासन करते थे? ये पूर्वी भारत में शासन करते थे। ऐसे आपको समझ में आएगा, एक एक करके सबकी लेके चलेंगे भाई। जैसे जो कल्याणी के चालुक्य थे, इनकी राजधानी कौन सी थी? इनकी राजधानी थी कल्याणपुर। ठीक है भाई। वातापी के जो चालुक्य थे, इनकी राजधानी थी बीजापुर। ठीक है। वेंगी के चालुक्य थे, उनकी राजधानी थी वेंगी, आंध्र प्रदेश में पड़ती है। ठीक है भाई। जो कल्याण के चालुक्य वंश थी, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना तैलप के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? तैलप प्रथम के द्वारा। और वातापी के जो चालुक्य है, इसकी स्थापना जयसिंह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जयसिंह के द्वारा। ये मैंने अलग अलग लिख दिया है भाई, आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। और जो वेंगी के चालुक्य हैं, ये इसकी स्थापना की थी विष्णुवर्धन ने। ठीक है भाई। जो पुलकेशिन द्वितीय है, इस वंश का वातापी का जो चालुक्य वंश है, इसका ये प्रसिद्ध यानी सबसे जो क्या बोलते हैं भाई, सबसे प्रतापी राजा था, वो कौन सा था? वो पुलकेशिन द्वितीय था। ठीक है भाई। और जो कल्याणी के चालुक्य वंश है, इसमें प्रतापी शासक कौन था? विक्रमादित्य षष्ठ। ठीक है भाई। और इसके अंदर कौन था? जैसे भाई शासन तो किस किस बंदे ने किया था? विष्णुवर्धन ने किया था। जयसिंह 1 2 यानी जयसिंह प्रथम, जयसिंह द्वितीय, विष्णु प्रथम, विष्णु द्वितीय, विष्णु तृतीय, इंद्रवर्धन, इन सब ने शासन किया था। ठीक है। जो प्रतापी राजा था, इसमें कौन था? इसमें था इंद्रवर्धन। ठीक है भाई। इसमें प्रतापी शासक था विक्रमादित्य, इसमें प्रतापी शासक था पुलकेशिन द्वितीय, और इसमें प्रतापी शासक कौन था? इंद्रवर्धन। ठीक है भाई। एक मिताक्षरा ग्रंथ लिखा गया था। कहां पे? जो कल्याणी के चालुक्य थे, इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था, जिसका नाम है मिताक्षरा ग्रंथ। और ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था विज्ञानेश्वर के द्वारा। ठीक है। किसके द्वारा? विज्ञानेश्वर के द्वारा। और यहाँ पे वातापी के चालुक्य वंश में कौन सा अभिलेख आता? एहोल अभिलेख। ठीक है भाई। ये एहोल अभिलेख किससे रिलेटेड है? ये पुलकेशिन द्वितीय से रिलेटेड है भाई। जैसे
एहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय का ही वर्णन किया गया है। यानी पुलकेशिन द्वितीय का और जो हर्षवर्धन का 634 में जो युद्ध हुआ था वो एहोल अभिलेख में दर्शाया गया है। और पुलकेशिन द्वितीय उस युद्ध को जीत गया था। हालांकि हर्षवर्धन ने संधि कर ली थी, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय ने बाद में क्या हुआ कि भाई युद्ध जीतने के बाद होता है ना भाई कि मैं युद्ध जीत गया, अपने आप को कुछ समझने लग जाते हैं भाई हाँ मैं युद्ध जीत गया हूँ, मेरे अंदर कुछ खास है। तो इसने परमेश्वर और दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण कर ली। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है भाई, इनका इतना खास कोई जिक्र नहीं है, जिक्र है सिर्फ इनका। ठीक है भाई, एक विलन नाम का कवि था भाई, ठीक है, राइटर। उसने क्या किया, उसने विक्रमादेव चरित यानी इससे रिलेटेड, किससे? विक्रमादित्य षष्ठ से रिलेटेड एक रचना की। ठीक है भाई, विक्रमादेव चरित। ठीक है, और इसमें मंदिरों का भी निर्माण किया गया, जैसे कल्याणी के जो चालुक्य वंश के शासक थे, ठीक है, उनके द्वारा मंदिर बनवाए गए। कौन से? दखर में लुकंडी का विश्वेश्वर, ठीक है, और मंदिर इतगी में महादेव मंदिर, इतगी में महादेव का मंदिर बनवाया गया। ठीक है, और इसमें जो वातापी के चालुक्य थे, इनके द्वारा कौन सा बनवाया गया था? इनके द्वारा बनवाया गया था एहोल के अंदर विष्णु मंदिर। यानी एहोल एक गांव का नाम है जहां पे जो एहोल का अभिलेख है वो अभिलेख लिखा गया था। ठीक है, और एहोल एक ऐसा गांव है जिसको क्या बोलते हैं, जिसको मंदिरों का शहर बोलते हैं। बहुत सारे मंदिर है उस गांव में। मेमुत्ती का शिव मंदिर और एहोल का विष्णु मंदिर, ये किसके द्वारा? वातापी के चालुक्य यानी जो बादामी चालुक्य थे उनके द्वारा बनवाया गया। और वातापी का एक मंगलेश मंदिर भी इनके द्वारा बनवाया गया। ठीक है, अंतिम शासक इसके अंदर तैलक तृतीय था और इसके अंदर कीर्तिवर्मन था। ठीक है, और इसके अंदर विजयादित्य था। ठीक है भाई, ये तीनों का डिफरेंस बता दिया है। वैसे एग्जाम की दृष्टि से क्या आ सकता है भाई? एग्जाम की दृष्टि से एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से आ सकता है भाई। ठीक है, ये पूछ लेंगे भाई एहोल का विष्णु मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? वातापी के चालुक्य वंश के द्वारा। ठीक है भाई, विक्रमादेव चरित किसके द्वारा लिखी गई? विलन के द्वारा। किससे रिलेटेड है? ये विक्रमादित्य षष्ठ से। ठीक है भाई, ये सारी स्टोरी हमने पढ़ ली है। यानी चालुक्य वंश एक ऐसा वंश था, चालुक्य वंश एक ऐसा वंश था, अगर भाई कोई डायरेक्टर अगर मूवी बनाना चाहता है तो इस वंश पे बना सकता है, क्योंकि इस चालुक्य वंश और जो राष्ट्रकूट वंश था इन दोनों की 6 शताब्दी तक यानी 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक इन्होंने राज किया था। और उन 6 शताब्दियों में क्या हुआ, उनमें ये हुआ कि राष्ट्रकूट और जो ये थे चालुक्य वंश ये आपस में भिड़ते थे। ठीक है, कभी सत्ता में वो आ जाते थे तो कभी सत्ता में वो आ जाते थे, कभी राजपाट उनका हो जाता था तो कभी उनका हो जाता था। ठीक है, इन्होंने लगभग 7वीं शताब्दी तक राज किया था। और जैसे पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु होने के बाद, पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु होने के बाद जो विष्णुवर्धन है ये इसका छोटा भाई था। पुलकेशिन द्वितीय का विष्णुवर्धन छोटा भाई था। इसने क्या किया, इसने वेंगी के अंदर जाके भाई अपनी एक अलग राज्य बसा दिया। ठीक है, कि भाई मैं तो अपना अलग शासन करूंगा। ठीक है, यहाँ से इसको दिखाई गई पुलकेशिन द्वितीय मारा जा चुका है, यानी जो भयानक जो फिर प्रतापी राजा था वो मारा जा चुका है। अगर किसी वंश का कोई प्रतापी राजा मारा जा चुका होता है तो क्या होता है कि भाई जो आसपास के राज्य होते हैं वो उस पर कब्जा करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे ही राष्ट्रकूट वंश भी इसके ऊपर दावा बोल दिया, राष्ट्रकूट वंश। ठीक है भाई, ये था चालुक्य वंश। ठीक है भाई, जो कल्याणी के चालुक्य थे इन्होंने पश्चिमी भारत पर राज किया। वातापी के चालुक्य वंश थे, इन्होंने कब कहाँ राज किया? मध्य भारत में और दक्षिण भारत में। और ये वेंगी के चालुक्य इन्होंने पूर्वी भारत में राज किया। ठीक है भाई, छोटा सा टॉपिक है भाई। ठीक है।